जिस आसन से आप लोग पूजा करते हो, क्या उस आसन को आप किसी और को देना उचित है, या बिना आसन के आप पूजा कर सकते हो? तो मैं आप सभी के लिए जानकारी लाया हूँ आसन की क्या महिमा होती है, या आसन किस लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। देखिए होता क्या है कि जब हम जैसे चलते भी है ना नंगे पैर, तो हमारी जो ऊर्जा है और धरती में जो होती है वो आपस में दोनों का एक मतलब एक कॉम्बिनेशन बन जाता है, एक आपस में एक अटैचमेंट हो जाता है। तो वो आपस में कन्वर्ट होती है, धरती की ऊर्जा और हमारी ऊर्जा दोनों आपस में इस प्रकार से कन्वर्ट होती चली जाती है, तो वो सम्मिलित हो जाती है धरती में। आसन का उपयोग किया जाता है कि जो आप मंत्र जाप कर रहे हो, जो आप पूजा कर रहे हो, अगर आप साधारण पूजा भी कर रहे हो, केवल दीपक लगा रहे हो, धूप दीप कर रहे हो, वो भी उसमें भी जो आपकी इसकी आपकी कृपा बरस रही है, वो ऊर्जा जो पॉजिटिव ऊर्जा आप अपनी भक्ति से जागृत कर रहे हो, वो धरती में ना समाये, वो धरती में ना जाए उस ऊर्जा को। तो उस ऊर्जा को संरक्षित करने के लिए, उस ऊर्जा को अपने पास रखने के लिए, अपने चक्र को जागृत करने के लिए हमेशा जो आसन है लाल आसन, उसका उपयोग किया जाता है। तो लाल आसन का उपयोग सर्वप्रथम तो पहले इसलिए होता है। दूसरा होता क्या है कि जब आसन जागृत हो जाता है तो आप उस आसन से जब भी जहां भी इस्तेमाल इस्तेमाल करोगे उस आसन से, तो उस आसन की जो शक्ति है, उस आसन पे जो कृपा है, मतलब उस आसन में उस आसन पर बैठ के आपने अभी तक जितनी भी मंत्र जाप या जितनी भी ऊर्जा या जितना भी नाम जप किया है, वो आपको लाभ कर देगा, आपको ऊर्जा प्रदान करेगा, और ऊर्जा प्रदान करके आप उससे जो भी कार्य करोगे वो कार्य होगा। दूसरा, अपना आसन आप कभी किसी को नहीं दे सकते, क्योंकि वो आपकी ऊर्जा है, और आप अगर किसी और को दोगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगी। तो अपना आसन नहीं देना आपको किसी को, और किसी और का आसन भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। ये दो बातों का प्रमुख हमेशा याद रखना है। जिस लाल आसन पर आप बैठ के पूजा करोगे, जिस भी आसन पर आप करते हो, कभी किसी को बदल बदल के नहीं बैठना है, चाहे वो कोई घर का व्यक्ति हो चाहे बाहर का व्यक्ति हो। अगर आप नॉर्मल पूजा भी करते हो तब भी किसी के आसन पर नहीं बैठना, क्योंकि उसकी अगर मान लो नेगेटिविटी है उसके ऊपर, या नेगेटिव एनर्जी है या उस पर, या वो व्यक्ति खुद मानसिक तौर से नेगेटिविटी है, तो उसकी वो नेगेटिविटी उस आसन में जाएगी, और जब आप बैठोगे तो आप भी वैसे हो जाओगे, ऊर्जा आपके अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। तो इसी वजह से आसन ना तो कभी किसी को देना चाहिए, और ना ही आसन किसी का लेना चाहिए। आपका स्वयं का आसन हो, और आसन को समय के समय आप उसको धोते रहो धीरे धीरे। तो जैसे अगर मान लो वो गंदा हो जाता है तो धोने में भी कोई परेशानी नहीं है। ऐसा नहीं, कई लोग अगर ये सोचे कि धोने के बाद क्या मतलब कोई दिक्कत परेशानी होगी, नहीं। जिस प्रकार कपड़ा आप धोते हो और कपड़े से रंग नहीं जाता है ना, अगर वो अच्छी अच्छी प्रकार से किया गया है तो। और दूसरी पर, यह जिस प्रकार से आप कपड़ा धो रहे हो और कपड़े में खुशबू नहीं जा रही है, उसी प्रकार से कपड़ा आसन जब आप धोते हो तो आसन के अंदर से, आसन में आसन धुल तो जाता है, लेकिन ऊर्जा कहीं नहीं जाएगी आपकी। आप स्वच्छता के साथ अगर आप उसे धोगे तो ऊर्जा कभी कहीं नहीं जाएगी, और आपका आसन आपके लिए कार्य करेगा और उपयोगिता होगा। आपकी भक्ति को बढ़ाने वाला जो कार्य करेगा वो आसन करेगा। अगर आप ये कार्य करते हो तो बहुत अच्छी तरह से आपकी भक्ति सफल बनेगी। तो सभी को, और आसन जब आप अपना ही इस्तेमाल करते रहोगे तो उससे बस ये है कि आपकी भक्ति बढ़ती चली जाएगी, और नेगेटिव एनर्जी या ये सब प्रक्रिया आपसे हमेशा दूर रहेगी, भूत प्रेत आत्माएं, और आपके इष्ट का चक्र आपके साथ हमेशा बना रहेगा, आपकी ऊर्जा आपके अंदर ही सम्मिलित रहेगी। तो ये आसन के प्रमुख फायदे होते हैं, और आसन को इस्तेमाल हमेशा करना चाहिए अपनी भक्ति में। आप साधारण भक्ति कर रहे हो तब भी, या आप साधना कर रहे हो तब भी, कुछ भी कर रहे हो, आसन हमेशा इस्तेमाल कीजिए। तो आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। सभी को जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज।